जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। आज हम भारतीय रेल कवच 2022 के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद भारतीय रेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। रेल कवच किस देश में विकसित किया गया है? इजराइल, जापान, भारत, अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में रेल कवच विकसित किया गया है और इसका टेस्ट सिकंदराबाद में हुआ था। और जब यह टेस्ट चल रहा था तो उस समय भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद ट्रेन में सवार थे और दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी भी मौजूद थे। रेल कवच किस सिस्टम के तहत कार्य करता है? उच्च आवृत्ति के रेडियो संचार, निम्न आवृत्ति के रेडियो संचार, मध्यम आवृत्ति के रेडियो संचार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च आवृत्ति के रेडियो संचार पे रेल कवच कार्य करता है। और यह रेल कवच एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क है। यह रेडियो कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम के तकनीकी के तहत ये कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। किस योजना के तहत रेल कवच को विकसित किया गया है? आत्मनिर्भर भारत योजना, आज़ादी के अमृत महोत्सव, रेलवे विकास योजना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इस कवच को विकसित किया गया है। और रेल कवच को लाने का ऐलान किस बजट सत्र में किया गया था? 2018, 2022, 2021, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022 के बजट सत्र में इसे लाया गया है और इस तकनीकी को अपने देश भारत में ही तैयार किया गया है। और 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसे लाए जाने का ऐलान किया गया था। कितने किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को इस कवच में लाए जाने की घोषणा की गई है? 2000, 3000, 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को इसमें जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवच के उपयोग से ट्रेनें कितनी दूर पहले ही टकराने से अपने आप ही रुक जाएंगी? 1 किलोमीटर, 380 मीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 380 मीटर पहले ही आपस में टकराने से अपने आप को रोक लेंगी। और इस कवच के कारण ट्रेनें आपस में टकराएंगी नहीं और डिजिटल सिस्टम को रेड सिग्नल या मैन्युअली गलती पर ट्रेनें खुद ब खुद रुक जाएंगी और इससे टक्कर की आशंका 0% हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रेलवे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। तो 2022 के बजट में कितने वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाने की घोषणा की गई थी? 450, 400, 350, 300। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाने की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 1853, 1850, 1840, 1880। जिसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 में पहली ट्रेन चली थी। ये ट्रेन चली थी मुंबई से लेकर के थाने के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? लखनऊ से वाराणसी, बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर, दिल्ली से कानपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर तक के बीच में पहली इलेक्ट्रिक चली थी 1925 ईस्वी में। आगे देखते हैं। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? बेंगलोर, वाराणसी, चित्तरंजन, कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में डीजल इंजन का निर्माण होता है और चित्तरंजन में इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। वंदे भारत सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। समझौता एक्सप्रेस ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चलाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे है भारत में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मैसूर, ए बी दोनों, बिलासपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि नई दिल्ली और मैसूर के बीच में, नई दिल्ली और मैसूर में रेलवे संग्रहालय स्थित है। आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया था? 1982, 1969, 1907, 1915। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907 में डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। आगे देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1947, 1950, 1955, 1960।
इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, आसिफ अली, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आसिफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। और भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफन, लॉर्ड डलहौजी, आसिफ अली, लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफन रेलवे के पितामह कहे जाते हैं। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कहाँ शुरू की गई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में सर्वप्रथम मेट्रो शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।